स्वामी हृदय तीर्थ जी महाराज एक विचित्र अघोरी थे। हिमाचल में एक साध्वी से मेरी भेंट हुई थी। वह मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। उनका कहना था कि वह नारायणकुटी देवास में गुरुदेव पूज्य स्वामी शिवोम तीर्थ जी महाराज जी के दर्शनों के लिए अक्सर आती रहती थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था। उन्होंने मुझे एक बार फ़ोन पर समाचार दिया कि उनके पास एक विलक्षण संत आए हुए हैं और दर्शन करने के लिए आ जाओ, ऐसा उन्होंने कहा। उस संत की बड़ी प्रशंसा की उन्होंने। उनका नाम स्वामी हृदय तीर्थ बतलाया। हम भी तीर्थ परंपरा के हैं। उनका नाम स्वामी हृदय तीर्थ बतलाया। पहली बार मेरी स्वामी हृदय तीर्थ से मध्य प्रदेश में ही भेंट हुई और मेरा परिचय प्राप्त करने पर उन्होंने मुझे बताया कि वे 10-11 वर्ष पहले भी नारायणकुटी में आ चुके हैं। वे नारायणकुटी में अचानक आ गए थे। उस वक्त वहाँ के तत्कालीन मठाधीश मरणासन्न पड़े थे। उन्होंने उन्हें कोई जड़ी बूटी देकर उनके प्राणों की रक्षा की थी। 3 दिन तक वे वहीं रुके रहे थे। चौथे दिन वे बिना किसी को कुछ कहे कहीं गुम हो गए, गायब हो गए। कई कोशिशों के बावजूद भी मठाधीश उन्हें खोज नहीं पाए थे। इतने वर्षों के बाद अब वे पुनः मध्य प्रदेश में आए थे और उनकी उम्र 124 वर्ष की थी। उनके कथनानुसार एक बार वे अपना कायाकल्प कर चुके थे। इस उम्र में भी उनमें गजब की फुर्ती थी। तेज गति से चलते थे, चेहरे पर चमक थी। कई विद्याओं के ज्ञाता थे। संस्कृत के ज्ञान के साथ साथ अंग्रेजी भाषा धारा प्रवाह बोलते थे। श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, पातंजल योग दर्शन आदि शास्त्रों तथा पुराणों का अपार ज्ञान था उन्हें। उन्होंने अपना कार्ड भी बताया। बैरिस्टरी उत्तीर्ण करके जूरी के पद पर आसीन होकर रिटायर हुए थे। कानून की बारीकियों का पूरा ज्ञान था उन्हें। उनमें वाक सिद्धि थी। किस व्यक्ति के प्रति किसके अंदर द्वेष की भावना है, इसे वे भली भांति जान लेते थे। अर्थात उनमें किसी के भी मन को पढ़ने की शक्ति निहित थी। वे दूर तथा समीप के व्यक्तियों के भाव, विचार और इच्छाओं आदि को तुरंत समझ लेते थे। ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था। नारायणकुटी के मठाधीश से तो उनका पूर्व परिचय था ही। जब उन्हें स्वामी हृदय तीर्थ जी के मध्य प्रदेश में होने का समाचार प्राप्त हुआ तो वे स्वयं गाड़ी लेकर उन्हें देवास लिवा लाने के लिए आ पहुँचे इंदौर। वे उन्हें देवास ले आए। लगभग 8-10 दिन वे नारायणकुटी में रहे। मेरा उनसे नारायणकुटी में ही संपर्क बढ़ा। वे स्वयं को मेरा दादा गुरु बताते थे। उनके गुरुदेव का नाम स्वामी सोम तीर्थ, ऐसा वो बताते थे। उनके सानिध्य का मुझे वहीं पर अधिक लाभ मिला। उनकी सेवा की पूरी जिम्मेदारी मुझे ही सौंपी गई थी। वे मुझ पर बड़े प्रसन्न थे। जब वे विदा होने लगे तो उन्होंने मुझे उनके अपने आश्रम, जो कि राजस्थान में था, आने का आमंत्रण दिया। इस बात को लगभग 1 वर्ष बीत गया। एक बार मुझे किसी कारणवश राजस्थान जाना पड़ा। वहाँ पर मुझे स्वामी हृदय तीर्थ जी की स्मृति हो आई। मैंने उनसे संपर्क साधा तो संयोग से वे राजस्थान में ही मिल गए। उन्होंने मुझे अपने आश्रम में आने की सहर्ष अनुमति प्रदान की। उनके आश्रम में कुछ दिन रहकर मुझे साधन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। राजस्थान में उनके 2 आश्रम थे तथा हिमाचल में 1। राजस्थान में उनका एक आश्रम मैनाल नामक स्थान पर था। उस आश्रम के पास एक हनुमान जी का मंदिर था। गांव की आबादी लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर थी और मंदिर के पास एक चाय की दुकान थी। दुकानदार ब्राह्मण था। दुकान के साथ साथ मंदिर की भी वो देखभाल किया करता था। शाम को 6 बजे दुकान बंद कर वह अपने घर चला जाता। रात्रि को वह स्थान पूरी तरह से सुनसान हो जाता था। राजस्थान में उनका दूसरा आश्रम चेची गांव में था। दोनों आश्रम बहुत दूर दूर थे। इस आश्रम की एक विशेषता थी, उसके 2 दरवाजे थे। आगे की ओर तो बड़े बड़े लहलहाते खेत, हरे भरे पेड़ पौधे, बाग बगीचे, हरियाली ही हरियाली दिखाई देती थी और पीछे की ओर देखो एक पुराना शमशान दिखाई देता था।
पास ही एक बबूल का पेड़ भी था जो सूखा सूखा सा दिखता था। जीवन के दो पहलू एक साथ दृष्टिगोचर होते थे। एक संसार के लुभावने आकर्षक स्वरूप को दिखाता तथा दूसरा संसार की असारता को दर्शाता था। चेची गांव के लोगों की स्वामी हृदय तीर्थ जी के ऊपर अगाध श्रद्धा थी। दिन भर उनके पास लोगों का आना जाना रहता था। उन लोगों का कहना था कि जब से बाबा इस गांव में आए हैं तब से किसी की मृत्यु ही नहीं हुई है। यह शमशान कई वर्षों से वीरान पड़ा हुआ है। अब तो किसी चिता की राख भी दिखाई नहीं देती है। उनके दोनों आश्रम सुंदर थे। वे ध्यान को बड़ा महत्व देते थे। मैं देखती थी वे रात रात भर ध्यान में बैठे रहते थे। सुबह 4 बजे सभी आश्रमवासी उठ जाते थे। हवन होता था, घी की आहुतियाँ दी जाती थीं। प्रत्येक देवी देवता का आह्वान भी होता था, उनके नाम की आहुति दी जाती। संध्या समय भी ऐसा ही होता था। दोनों समय हवन होता था। बाबा जी यानी स्वामी हृदय तीर्थ जी तो हवन में नहीं बैठते, लेकिन हवन उनके सानिध्य में ही संपन्न होता। उनकी उपस्थिति अवश्य होती थी हवन में। वहाँ मैंने एक विशेष बात देखी कि हवन के समय बाबा जी कुछ ही मिनटों में किसी दूसरे ही लोक में चले जाते थे। हवन समाप्त होने के कुछ क्षण पूर्व ही वे पूर्व स्थिति में आ जाते। एक बार मैंने उनसे एकांत में पूछा, बाबा जी हवन के समय आप किस लोक में चले जाते हैं? तुरंत उन्होंने इशारे से मुझे चुप रहने का संकेत किया ताकि कोई अन्य व्यक्ति इस बात को सुन न ले। उनके सानिध्य में मुझे बड़ा वात्सल्य, स्नेह तथा पूर्ण सुरक्षा मिली। निर्भयता तथा आत्मविश्वास को भी बल मिला। मैनाल आश्रम में 2-3 दिन रहने के पश्चात 4-5 दिनों के लिए स्वामी हृदय तीर्थ जी मुझे अकेली छोड़कर किसी कार्यवश अपने सभी शिष्यों को साथ लेकर कहीं चले गए। जाने से पहले उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा अकेली डरोगी तो नहीं? मैंने कहा, नहीं डरूंगी बाबा जी। उनके शिष्यों ने मुझसे मजाक में कहा कि इस बड़ के पेड़ में एक भूत रहता है, इस बड़ के पेड़ पर एक भूत रहता है, और यह जो कुर्सी रखी है ना, रात को अपने आप हिलने लगती है। मैंने हंसते हुए उनसे कहा, कोई बात नहीं, मैं अकेली रह सकती हूँ। मुझे गुरुदेव की शक्ति पर पूरा भरोसा था। इसी शक्ति के बल पर मैं निर्भय थी। फिर भी बाबा जी को न जाने क्या सूझी, उन्होंने मुझे बुलाकर एक मंत्र का उच्चारण करवाया। उन्होंने कहा कि यदि डर लगे तो इस मंत्र का जप करना। मंत्र भोले भंडारी शिव जी का था। वे शाम को चले गए। आश्रम पर मैं अकेली रह गई। सुबह और शाम मेरे लिए सरपंच के घर से दूध तथा भोजन आ जाता था। चाय की दुकान से दोनों समय चाय आ जाती थी। अधिकांश समय मेरा ध्यान साधना, जप तथा स्वाध्याय में ही व्यतीत होता था। शाम के बाद हनुमान जी के मंदिर के आसपास कोई नहीं रहता था। स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी वहाँ। हाँ, यह गनीमत थी कि आश्रम में लाइट की व्यवस्था करवा दी थी उस सरपंच ने, गांव के सरपंच ने। आश्रम के पास ही एक पुराना खंडहर था। पास क्या, सामने ही पुराना खंडहर था जो प्राचीन काल के राजाओं द्वारा निर्मित था। उसमें एक भग्न जीर्ण शीर्ण शिव मंदिर था जिस पर पुरातन सुंदर कलाकृतियाँ गढ़ी हुई थी। उसके अंदर बैरागी शमशानवासी भगवान शंकर का एक विशाल सुंदर शिवलिंग स्थापित था जो अभी तक सही सलामत था, लेकिन पूरी तरह से उपेक्षित था। गांव से दूर होने के कारण कभी कभी कोई गांव का व्यक्ति दर्शन करने आ जाता था। मैं अक्सर उस खंडहर में चली जाती थी। शिव जी का मंदिर मुझे बहुत अच्छा लगता था। शिव जी का जो पिंडी थी, शिव जी का लिंग था, बहुत सुंदर था और बड़ा, बहुत आकर्षक था। धूसरित हो रहे उस मंदिर में कबूतरों की गुटरगूं सुनाई देती थी। हो सकता है रात्रि को चमगादड़ भी अपना डेरा उसी मंदिर में बनाते थे। उस खंडहर के दूसरी ओर एक खाई, गहरी खाई थी जो सूखी पड़ी थी। उसकी दीवालों पर छोटी छोटी पगडंडियाँ थीं। वहाँ पर थोड़ा आगे चलते हुए छोटी छोटी 2-3 गुफाएं भी थीं जिनमें धूनी की राख दिखाई दे रही थी। बारिश के दिनों में संभवतः ये स्थान बड़ा ही मनमोहक लगता होगा, बड़ा ही सुंदर लगता होगा।
दिन के उजाले में तो कुछ ठीक ही लगता था, लेकिन रात्रि के अंधकार में वह खंडर बड़ा ही भयावह लगता था। आश्रम से सटा हुआ एक बड़ का पेड़ था, जिसकी बड़ी बड़ी टहनियाँ आश्रम की खुली छत पर दिन में छाया देने का कार्य करती और रात्रि में अंधकार को और अधिक गहरा बना देती। उस बड़ के पेड़ पर से रात्रि को न जाने किन पक्षियों की सरसराहट तथा फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती, जो रात्रि की नीरवता को भंग करते हुए उसकी रहस्यात्मकता को और अधिक रहस्यमयी बना देती थी। एक बार रात्रि को हनुमान जी के मंदिर का घंटा बज उठा था, जबकि मंदिर बंद था। समय देखा तो रात्रि के 12 बज रहे थे। इन 4 दिनों में रात्रि को नींद तो मुझे कम आई, परंतु जप निरंतर चलता रहा। बाबा जी की ओर से शायद यह मेरी परीक्षा थी। चौथे दिन वे अपने दूसरे चेची आश्रम में लौट आए तथा मुझे वहीं पर बुलवा लिया। न जाने क्या सोचकर स्वामी हृदय तीर्थ ने मुझे कुछ साबर मंत्रों का उच्चारण करवाया। वे मंत्र गुरु गोरखनाथ के थे। जब कोई और व्यक्ति पास में नहीं होता तभी वे मुझसे मंत्रों का उच्चारण करवाते थे। कुछ दिनों के पश्चात उनसे मैंने जाने की अनुमति मांगी तो उन्होंने आखिर अपने मन की बात मेरे सामने व्यक्त कर दी। उन्होंने कहा, बेटा तुम 2-3 महीने और यहाँ रुक जाओ, मैं अपनी सारी विद्या तुम्हें सौंप दूंगा। मुझे एक योग्य व्यक्ति की तलाश है जो मेरी विद्या का परमार्थ के लिए उपयोग कर सके, न कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। मैंने जो अघोर विद्या हासिल की है उसका सदुपयोग चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम में वह शक्ति तथा योग्यता है। मेरे जीवन भर की कमाई मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर मैं आश्चर्य में पड़ गई। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे विषय में वे ऐसा सोचते हैं। मुझे विचार आया कि वे जिस शक्ति तथा योग्यता की बात कर रहे हैं वह तो गुरुदेव की शक्ति है, जो मुझ में व्याप्त है, वह मेरी नहीं है। मैंने बड़ी नम्रता से उनसे निवेदन किया, बाबा मैंने ऐसी तो कोई बात यहाँ देखी नहीं जो अघोरता को दर्शाती हो, क्योंकि मुझे आश्चर्य हो रहा था। अघोरी के जो मैंने लक्षण सुने थे वो यहाँ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, बेटा सुबह और शाम को जिस धूने में हवन होता है ना और आहुतियाँ दी जाती हैं, उस धूनी की राख में शमशान की थोड़ी सी राख मिला दी जाती है बस, वरना मैं तो कई कई दिनों तक शमशान में ही रहता हूँ। उनकी बात सुनकर मैं सहम गई। मैंने उनसे कहा, बाबा आप जानते हैं कि मेरी दीक्षा हो चुकी है। दीक्षा देने वाले मेरे गुरुदेव तथा अपनी परंपरा के प्रति मुझे पूर्ण निष्ठा है, यह भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी परंपरा भिन्न है, मार्ग अलग है। इसके साथ ही मुझ में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी इस पद्धति को अपना सकूं। इसके पश्चात बाबा में तथा मुझ में काफ़ी तर्क वितर्क हुआ। वे थोड़ा उत्तेजित हो गए थे। संध्या के पश्चात की हल्की सी धुंध में कमरे के अंदर जलते हुए पीले बल्ब की रोशनी में बाबा की छोटी छोटी आंखें मुझे और भी अधिक छोटी छोटी तथा रहस्यमयी लगने लगीं। परंतु मैं अपनी बात पर अड़ी रही। कोई अदम्य शक्ति मुझे बल प्रदान कर रही थी। मैंने उनसे कहा, मैंने आपसे कोई वादा नहीं किया था बाबा, और न ही अपनी कोई इच्छा ही प्रकट की थी। आपने मुझे बुलाया था, इसलिए मैं आपके दर्शनार्थ आई थी, और मुझे इस पंथ के तथा इन बातों में कोई रुचि भी नहीं है। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। उस समय मैं यह नहीं जान सकी कि स्वामी हृदय तीर्थ को अब अपना अंत समय निकट दिखाई दे रहा था। इसलिए वे अपने इस गुप्त विद्या को शीघ्र ही किसी योग्य व्यक्ति को सौंपकर स्वयं निवृत्त होना चाहते थे, लेकिन मैं भी मजबूर थी। मैंने उनसे जाने की पुनः इजाज़त मांगी। वे बड़े उदास तथा गंभीर हो गए थे। बड़े बेमन से उन्होंने दूसरे दिन प्रातःकाल जाने की अनुमति दे दी। सुबह मैं तैयार हो गई। मुझे तैयार देखकर वे एक बार पुनः बड़े ही स्नेह से रुक गए और कहा, बेटा रुक जा। परंतु मैंने अपना सिर झुका दिया
अंत में उन्होंने मायूस होकर गाड़ी निकलवाई। ड्राइवर के साथ वे भी गाड़ी में बैठे और मुझे कोटा स्टेशन तक स्वयं छोड़ने चले। कार के अंदर का माहौल बड़ा बोझिल हो गया था। कोटा पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा लगा हमें। इस बीच उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, मौन धारण किए बैठे रहे। कोटा आया, मैंने गाड़ी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, खुश रहो, और अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। और मेरी ओर देखा भी नहीं। मन ही मन बड़ा दुख हुआ मुझे। इतने वृद्ध महापुरुष को मैं दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनकी इच्छा को पूर्ण करने में मैं असमर्थ थी, विवश थी। 1 वर्ष और व्यतीत हो गया। वर्ष 2010 में हरिद्वार में कुंभ का मेला लग रहा था। फरवरी माह की 12 तारीख थी। शिवरात्रि का पावन दिवस था। मैं हरिद्वार में सप्त सरोवर में पतित पावनी गंगा के तट पर ध्यान मग्न बैठी थी। सुबह के लगभग 10 बजे होंगे। अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। राजस्थान मैनाल के सरपंच का फ़ोन था। उन्होंने भारी आवाज़ में मुझे सूचित किया, आज शिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे स्वामी हृदय तीर्थ जी महाराज जी ने अपना शरीर त्याग दिया है। अब वे संसार में नहीं रहे। सुनकर मेरा हृदय व्यथित हो उठा। बहुत रोकने पर भी आंखों में आंसू भर ही आए। उनसे अंतिम विदा लेते समय उनका दुखी तथा मायूस चेहरा मेरी आंखों के सामने एक बार फिर से घूम गया। मेरे कानों में उनका स्वर गूंज रहा था, बेटा रुक जा। उनके स्नेह भरे शिक्षाप्रद उपदेश बार बार मुझे याद आने लगे। वे कहते थे, बेटा अपनी मृत्यु तथा ईश्वर को सदैव याद रखना चाहिए। हो सके तो रात्रि के 12 बजे के बाद, नहीं तो सुबह 4 बजे तो अवश्य ध्यान में बैठना चाहिए। यदि शास्त्र आदि का अध्ययन करना है तो उनका मौलिक रूप का जो होता है उसका पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत, गीता तथा पातंजल योग दर्शन या रामचरितमानस का मूल पाठ करना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर व्याख्या करने वालों के अपने अपने विचार अलग अलग होते हैं। वे व्यक्ति को मूल से दूर ले जा सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें मूल होती हैं, उन्हें ही पढ़ना चाहिए। अपना हृदय शुद्ध तथा निर्मल रखना चाहिए। शुद्ध खानपान होने से विचार भी शुद्ध होते हैं। स्वामी हृदय तीर्थ जी महाराज प्याज लहसुन से तो बहुत परहेज़ करते थे, मांस मछली तो बहुत दूर की बात है। बस उनकी एक बात मुझे मान्य नहीं थी। उन्होंने मुझसे कहा था, कुसुम बेटा तू भी मेरी तरह हो जा। उनकी इस बात से मैं पूर्णतः असहमत थी। अपनी परंपरा के शक्तिपात के प्रवर्तक परम पूज्य स्वामी नारायण तीर्थ जी महाराज जी के विषय में मैंने पढ़ा था कि वे शमशान में माता काली का मंदिर बनाकर उनकी आराधना किया करते थे। तंत्र शास्त्रों के ज्ञाता कहते हैं कि तंत्र शास्त्र के साधन क्रम के अंतर्गत 3 भाव होते हैं, पशु भाव, वीर भाव तथा दिव्य भाव। अपनी परंपरा दिव्य भाव के अंतर्गत आती है। गुरुदेव ने भी कई बार कहा था कि तंत्र शास्त्र उनका मुख्य विषय रहा है, लेकिन अघोर पंथ कुछ अलग है, उससे हटकर है। अघोर संप्रदाय, घोर शब्द का अर्थ होता है अघोर संप्रदाय, जो घोर शब्द का अर्थ होता है संसार, अनकारात्मक होता है। अघोरी यानी जो संसारी नहीं है वह अघोरी है। यह शब्द बिगड़कर औघड़ हो गया है। कहते हैं कि यह अति प्राचीन संप्रदाय है। संत तुलसीदास जी के समय में एक अघोरी महात्मा की बड़ी चर्चा होती थी, जिनका नाम था कीनाराम। वे अघोर संप्रदाय के बड़े उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा और संत थे। उनकी समाधि वाराणसी में है। कहते हैं कि दत्तात्रेय ऋषि अमर हैं। गिरनार पर्वत पर बाबा कीनाराम की भेंट उनसे हुई थी। बाबा कीनाराम को यहीं पर उन्होंने योग साधना की दीक्षा दी थी। बाबा कालूराम औघड़ संत थे। वे काशी में रहते थे। उन्होंने बाबा कीनाराम को अघोर पंथ की विधिवत दीक्षा देकर उन्हें अपनी गद्दी सौंपी थी। कहते हैं कि बाबा कीनाराम की साधना की एक विशेषता यह है कि प्राचीन औघड़ परंपरा से
अलग हटकर वे रामकृष्ण की ओर लग गए थे। यही कारण है कि उनके गुरु बाबा कालूराम की अपेक्षा उनकी प्रसिद्धि अधिक हुई थी। भारत हमेशा से सात्विक और राजसिक साधनाओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखता आ रहा है। तामसिक साधकों के पास लोग जब चारों ओर से निराश हो जाते हैं तभी जाते हैं। तामसिक साधक मारण, उच्चाटन, मोहन, वशीकरण आदि में विश्वास रखते हैं। कीनाराम एक दार्शनिक थे। अपनी पुस्तक विवेक सार में एक स्थान पर वे अपने बारे में लिखते हैं कि मैं ही जीव हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही अकारण निर्मित जगत हूँ, मैं ही निरंजन हूँ और मैं ही विकराल काल हूँ। मैं ही जन्मता हूँ, मैं ही मरता हूँ, पर्वत आकाश मैं हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मैं ही हूँ, बंधन मुक्ति अमृत हलाहल ज्ञान अज्ञान ध्यान ज्योति मैं ही हूँ। बाबा कीनाराम को ओघड़ संप्रदाय के प्रतिष्ठाता के रूप में जाना जाता है। शिव के अघोर रूप की उपासना करने वाले अघोरी कहलाते हैं। इस संप्रदाय के समर्थकों का कहना है, शरीर, संसार और समाज की मर्यादा में बंधनों के कारण मन में जड़ता आ जाती है। इस जड़ता को दूर करने के लिए मन का स्वतंत्र होना आवश्यक है। स्वामी हृदय तीर्थ जी महाराज ऐसे ही अघोरी थे। वे पैसा इकट्ठा करके प्रायः नेपानगर जाते। उनका कहना था कि वहाँ कुछ महात्मा देश की सेवा के निमित्त कार्य करने के उद्देश्य से जुटे हुए हैं। वे वहीं उस धन को बांट देते हैं। कुछ लोग जो उनके बहुत निकट थे, वे दबी जबान से कहते थे कि ये ही बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, जो अपना कायाकल्प करके देश सेवा में लगे हुए हैं। वे ब्राह्मणों को बहुत महत्व देते थे तथा ब्राह्मण लड़कियों के कई विवाह करवा चुके थे। गरीब कन्याओं के विवाह में भी वे अपने धन को खर्च करते थे। जब उनका शरीर नहीं रहा तो हरिद्वार में एक न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि बाबा, जिन्हें लोग सुभाष चंद्र बोस बताते थे, वे अब इस संसार में नहीं रहे। इस समाचार को पढ़कर मुझे विचार आया कि कहीं बाबा हृदय तीर्थ जी ही तो वास्तव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। स्वामी हृदय तीर्थ जी मुझे कहते थे कि तू सब कुछ छोड़कर राजस्थान आ जा। मुझसे कहते थे कि तू सब कुछ छोड़कर राजस्थान आ जा। मैनाल की कुटिया तेरे लिए बहुत अच्छी है, यहीं पर रखकर साधना करना, वह कुटिया मैं तुझे दे दूँगा। मैं उनसे कहती, बाबा आपकी हिमाचल वाली कुटिया का क्या होगा? वे कहते, नहीं बेटा, तू वहाँ पर नहीं रह सकेगी, तेरे लिए यही मैनाल की कुटिया ठीक है, यहाँ पर तू सुरक्षित रहेगी। लेकिन मेरा हाथ तो गुरुदेव ने कस कर पकड़ा था। उनकी शक्ति जो मुझ में थी, वह तो उनकी ओर ही मुझे खींच जा रही थी। गुरुदेव का और मेरा तो जन्म जन्मांतरों का संबंध है, वह इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। चाहे लाख प्रलोभन आए, गुरुदेव के समकक्ष मैं किसी और को कभी नहीं बिठा सकती। यह कैसे संभव था? खैर, मन ही मन मैंने ब्रह्मलीन स्वामी हृदय तीर्थ जी को अंतिम प्रणाम किया, और पर बार बार मुझे उनका स्मरण हो आता था, अभी भी होता है।